हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामेश्वरम स्टडीज। तो आज हम जानेंगे अपना एक ऐसा टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे जो हमारे शरीर में ही रिलेटेड है। एक ये अपना स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे कि ये होता क्या है, इसका वर्क क्या है, ठीक है, और ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसे कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम मतलब ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्केलेटन सिस्टम जो है हड्डियों यानी बोन्स और जॉइंट्स से मिलकर बना होता है। जो हड्डियां हैं वो जुड़ जुड़ कर बनी होती हैं। ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक कंकाल, एक तंत्र, पूरा एक ढांचा तैयार करता है जिसके बलबूते पर हमारा शरीर खड़ा होता है, ठीक है। ये हड्डियों का एक ढांचा होता है। इसका वर्क क्या है, फ्रेमवर्क है कि ये जो है हमारा, अगर मैंने ये अपना जैकेट पहना हुआ है तो किस वजह से है, अगर मैंने इसे पहना हुआ है तो ये इस आकार में है, अगर मैं इसे नहीं पहनता तो ये नीचे गिरा होता, सिकुड़ा हुआ है एकदम, ठीक है। तो क्या है, फ्रेमवर्क करता है हमारा ये स्केलेटन सिस्टम जो होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है जॉइंट्स एंड क्या बोन्स, ठीक है ना। जॉइंट्स एंड बोन्स से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। टोटल 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका वर्क क्या है, इसका जो वर्क है वो क्या है, इसका वर्क है फ्रेमवर्क देना, ठीक है। मैंने बताया अभी फ्रेमवर्क, इसलिए एक फ्रेम देता है, हमें एक शेप देता है, एक आकार दे देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसका एक वर्क है फैट स्टोर करना। ये जो है फैट स्टोर करता है, ठीक है। ये फैट स्टोर करता है और मिनरल्स भी स्टोर करता है, ठीक है ना। ये जो है मिनरल्स स्टोर करता है, ठीक है। अब जो हमारी बोन्स होती है क्या है, ये टिश्यू होती है, ठीक है। क्योंकि देखो अ, अब जो टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बोन होती है क्या है, ये टिश्यू होता है, ये हार्डेस्ट टिश्यू होता है, थोड़ा हार्ड होता है काफी, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। देखो अब टिश्यू है, ये क्या है, हमारी बोन है, टिश्यू। ये है हार्डेस्ट टिश्यू, ठीक है ना। ये क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू। अब जो हार्डेस्ट टिश्यू है यानी सेल से मिलकर बना है, तो ये क्या है, दो तरीकों की सेल से मिलकर बना होता है। ये देखो आप, पहला क्या है, ओस्टियोसाइट। ये जो होती है ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोसाइट्स होती है ये क्या करती है, हड्डियों का निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण। हड्डियों का निर्माण करती है, ठीक है। ओस्टियोसाइट जो सेल होती है ये हड्डियां बनाती हैं, ठीक है। और जो हमारी ओस्टियोक्लास्ट होती है, ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, मरम्मत करती है। जब हड्डी टूट जाती है तब ये मरम्मत करती है, ठीक है ना। ओस्टियोक्लास्ट मरम्मत करती हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो है, ये हमारी ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है ये मरम्मत करती हैं और ओस्टियोसाइट निर्माण करती हैं। और एक इसका काम है आरबीसी का निर्माण करना, ठीक है। क्या होता है, आरबीसी का निर्माण, आइए बताता हूँ। ये देखो आरबीसी का निर्माण करते हैं, क्या है, ये जो हमारी एक बोन होती है, ठीक है। अब ये जो बोन है ये यहाँ से खोखली होती है, खोखली। तो इसे, इस खोखले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो यानी हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है खाली जगह का,
ये जो खोखला पार्ट है, हड्डियां खोखली होती है, बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या करता है, ब्लड का निर्माण भी करता है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि जो हमारा ये क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं। फैट का स्टोर करते हैं, जैसे ये नहीं, एडिपोज टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया 206 जो होती है, 206 हड्डी पाई जाती है। 206 जो होती है ना, ये होती है अडल्ट में। कहाँ पर पाई जाती है? जो एक वयस्क मनुष्य होता है, ठीक है, वयस्क मनुष्य, उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और जो अगर कोई चाइल्ड हो, बच्चा हुआ, चाइल्ड, तो चाइल्ड में कितनी होती है, 270 से 320। अगर किसी बच्चे की बात करें, बेबी की, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 270 से लेकर के 320 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बोन के बारे में, जब हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उसे बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या? कि अस्थियों के अध्ययन करना। बोन, स्टडी ऑफ बोन्स को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ बोन्स डिसीज, जब हम इनकी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, जब हड्डियों में कोई बीमारी होती है, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। क्या? कि स्टडी ऑफ बोन डिजीज, ठीक है, ऑर्थोलॉजी। अब स्केलेटन सिस्टम जो हमारा होता है, कंकाल तंत्र जो होता है, दो तरीके का होता है, एक आंतरिक, एक बाह्य। जो बाह्य होता है यानी बाहरी जो होता है, जैसे कि कोड़ी होती है, आपने देखा होगा बच्चे के यहाँ तगड़ी में, कमर में बांध देते हैं, छोटे चाइल्ड जो होता है, बेबी होता है, उसके यहाँ पर कोड़ी बांधते हैं, वाइट सी। वो भी एक जीव होता है, समुद्र में पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब वो मर जाता है, तो वो सड़ गल करके, जो सब सड़ जाता है, गल जाता है, तो पानी के बहाव के साथ जीव बह जाता है, उसका कंकाल जो रहता था, कोड़ी, वो रह जाता है। और स्नेल आपने देखा होगा, ये जो कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ इस टाइप का स्नेल। तो ये जो है इसका ये वाला एरिया, ये क्या है, बाहरी कंकाल है, ठीक है। अब ये देखिए, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जब अगर किसी को इंसेक्ट को आप मसल दोगे, चींटी हुई जैसे कोई, या अपना मच्छरी को सब मसलते हो, थोड़ा देखा होगा आपने कि कैसा महसूस होता है कुछ। वो क्या होता है, बाहरी कंकाल तंत्र होता है, ठीक है। आंतरिक, आंतरिक जैसे हमारा मनुष्य के अंदर है, बाहर दिखाई नहीं देगा, अंदर है। कुत्तों में भी अंदर होता है, इसलिए गाय में भी अंदर होता है, ठीक है। अगर बात करें दोनों की, कि आंतरिक और बाह्य किसमें पाया जाता है, तो वो होता है कछुआ, ठीक है। ये दोनों, जिसमें ये दोनों तंत्र पाए जाएंगे, आंतरिक और बाहरी, कछुए में ये दोनों तंत्र पाए जाते हैं। क्योंकि उसकी जो बाहरी, उसका जो ऊपर का जो कवर होता है उसका, वो एक बाहरी स्केलेटन सिस्टम है। और जो उसके अंदर का चेहरा वगैरह है, वो उसका आंतरिक सिस्टम है, ठीक है। तो अब देखिए, बोन्स जो होती हैं, दो तरीके की होती है। क्या? अस्थि और उपास्थि बोन्स, और कार्टिलेजी बोन्स। जो बोन्स होंगी मजबूत काफी, देखो, जो अस्थि है, बोन्स हैं, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और फोस्फोरस से मिलकर बनेंगी। इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाएगा। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और फोस्फोरस से मिलकर के बनी होती है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये काफी मजबूत होती है। और जो कार्टिलेजी बोन होता है, कार्टिलेजी बोन जैसे हमारे कान की भी है, ये बहुत लचीली है। ये नाक का, ये आगे वाली, ये कार्टिलेजी बोन होती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम फोस्फोरस से बनी होती है, इसमें कार्बोनेट नहीं होता है। क्या? कैल्शियम और फोस्फोरस से मिलकर बनी होती है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो ये फोस्फोरस होता है, आपने देखा होगा कि माचिस की तिल्ली होती है, उसमें ऊपर जो होता है फोस्फोरस लगा होता है, और हड्डियों में फोस्फोरस होता है। जब इंसान को जलाते हैं, तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और अगर कभी कभी आग नहीं पकड़ता है, तो वो क्या होता है कि फोस्फोरस की कमी उसमें होती है, उसमें जो है फोस्फोरस की कमी होती है, जिससे इंसान कह देता है कि इसने तो पाप बहुत ज्यादा किया है, इस वजह से इसकी आग भी नहीं जल पा रही है, ठीक। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पर हैं, उनका क्या क्या नाम है, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से बता दोगे कि
कौन सी हड्डी कहाँ पर है, कहाँ पर कितनी हड्डियां हैं और उस हड्डी का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि टोटल 206 हड्डियां हैं एक अडल्ट में, एक व्यस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब इन्हें हमने दो तरीकों में, दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर इसे बोलते हैं उपांगी। ठीक है, और दूसरा है एक्सियल, इसे बोलते हैं अक्षीय। अपेंडिकुलर और अक्षीय। ठीक है, अब देखो जो अपेंडिकुलर है ये होती है टोटल हमारी 180 हड्डियां, और ये होती है टोटल 80 हड्डियां, सॉरी क्या, अपेंडिकुलर 126 होती हैं और जो एक्सियल होती है 80 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब जो अपेंडिकुलर होती है क्या होती है, उपांगी यानी कि बाहरी, जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ होती है। जैसे हमारा हाथ शरीर से अलग है, हमारा ये हाथ अलग है, पैर अलग है, इस तरीके से ये हमारा ये है उपांगी अपेंडिकुलर। ठीक है, और जो हमारा होगा एक्सियल आंतरिक, वो होगा जैसे हमारा रिब्स वगैरह हुआ, वर्टिब्रल हुआ, मैं भी आपको बताऊंगा सारा टोटल। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले करते हैं अपेंडिकुलर को, क्या 126 हड्डियां पहले इन्हें निपटाते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अपेंडिकुलर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अपेंडिकुलर, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाथ से, हैंड। ठीक है ना, ये देखिए एक हाथ में 30 हड्डी होती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों हाथों को जोड़ दें, इन दोनों हाथों को हम जोड़ दें तो इसे हम बोलते हैं लिम्ब। ठीक है, और दोनों टांगों को जोड़ दें तो ये भी हो गए लिम्ब। तो मतलब हमारे हाथ का जोड़ा और टांग का जोड़ा लिम्ब कहलाता है। और जो हमारा हाथ का जोड़ा है इसे बोले ना अपर लिम्ब, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड में है। जो टांग का जोड़ा है इसे हम बोलेंगे लोअर लिम्ब, बिकॉज नीचे वाली साइड में है। ठीक है, तो एक हाथ में कितनी हड्डी होंगी, 30, और दो हाथ हैं तो गुणा करेंगे 2 से, कितनी हो जाएगी, 60 हड्डियां। ठीक है, अब ये है कैसे, इन्हें गिन लेते हैं। तो देखो हाँ, ठीक है, अब देखो आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमारी हड्डी है ये वाली है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसे, ह्यूमरस। ह्यूमरस ये होती है एक, गिनती में होगी एक। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर वाली साइड पे जो है, जो हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर वाली साइड पे है, इसे हम बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं इसे, अल्ना। ठीक है, ये भी होगी गिनती में एक। अब जो हमारी ये आती है, ये होती है क्या, रेडियस। ठीक है ना, रेडियस कितनी हुई, एक ह्यूमरस ये वाली, एक रेडियस जो थंब साइड से होगी इधर, यहाँ पर दो पाई जाती है। ठीक है, एक जो थंब साइड वाली है इसे बोलेंगे रेडियस, जो स्मॉलेस्ट फिंगर वाली साइड के इसे बोलेंगे अल्ना। ठीक है, रेडियस अल्ना ह्यूमरस, तीन हो गई, बची कितनी, 27। अब 27 देखो, ये जो हिस्सा है ये कलाई वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं कार्पल। क्या कलाई, क्या कार्पल। ठीक है, कलाई और कार्पल। तो ये देखो कार्पल, इसमें होती है पूरी 8 हड्डियां। जो हमारी ये कार्पल है
इसमें कितनी होती है 8 कार्पल में, ठीक है। इतने हिस्से में जो कार्पल है इसे बोलेंगे 8 हड्डियां यहाँ पर, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये पंजे जो है हमारे 1 2 3 4 5 आप ऐसे ही गिन सकते हो, ये रहे, इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल, कलाई से अगला भाग। मेटा का मतलब अगला भाग, क्या कार्पल अगला भाग मेटाकार्पल, ठीक है। ये हो गया मेटाकार्पल, कितनी हो गई 5, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद ये भी है हमारी, ये होती है हमारी 14 उंगलियों में जो हड्डियां होती हैं हमारी होती है 14 हड्डियां, कितनी 14, इनका नाम होता है फ्लैंजेस, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं फ्लैंजेस बोलते हैं। ये होती है हमारी 14 हड्डियां टोटल, ठीक है। एक तरीका बताता हूँ इन्हें याद करने का। फ्लैंजेस में होगी 14 हड्डियां, हमारा जो फेस है, फेशियल बोन्स जो होती है हमारी, ये भी होती है 14 हड्डी, ठीक है। तो क्या है कि फेशियल, फिर चेहरे पर जो है 14 हड्डियां, और हाथ में होंगी या फिर फ्लैंजेस जो होंगी ये भी 14 हड्डियां। देखो कहा जाता है कि 14 ही का चांद जो होता है, 14वें दिन का जो चांद होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 14 ही का जो चांद है, ये चांद है, इसे बिगाड़ने में, 14 ही का चांद को बिगाड़ने में 14 फ्लैंजेस ही काम आएंगी, ठीक है। कि अगर ये 14 फ्लैंजेस एक साथ पड़ गई तो क्या है, 14 ही का चांद जो है बिगड़ जाएगा। तो हम याद रख सकते हैं इससे, ये जो 14 ही का चांद है ये 14 हाथ की फ्लैंजेस से बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना है, ह्यूमरस एक हो गया, रेडियस कौन सा, थंब साइड वाली रेडियस एक, अल्ना स्मॉलेस्ट फिंगर वाली साइड, ठीक है, अल्ना। तो आगे बढ़े, कार्पल 8 हो गई, मेटाकार्पल 5 हो गई, फ्लैंजिस 14 हो गई, टोटल करेंगे 3 5 8, 8 8 16 और 14 30, तो कितनी हो गई 30 दूनी 60। हाथों की लिम्ब, हमारा अपर लिम्ब निपट गया। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब की, ठीक है। लेग्स, लेग्स जो है हमारी, इसमें भी 30 हड्डियां होती हैं, दोनों की मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 60। तो देखिए जानते हैं कैसे होंगी, इसमें 60 हड्डियां। सो ये देखो, हाँ, सो देखिए अब हम जानेंगे इसमें कितनी कैसे है। तो ये देखो, सबसे ऊपर की जो है हमारी जांग की हड्डी जो होती है, जांग वाली, इसे हम बोलते हैं फीमर हड्डी। ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। और सबसे बड़ी है तो सबसे भारी हड्डी भी है। तो देखिए ये जो है हमारी फीमर, फीमर हड्डी है, एक है, सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे भारी हड्डी है, ठीक है। इसे हिंदी में उरु भी बोलते हैं, ठीक है, उरु, उरु। और इसकी खासियत है कि ये खोखली हड्डी है, ठीक है। ये खोखली हड्डी होती है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। अब ये देखिए, जो हमारी थंब साइड वाली होती है, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ भी दो होती है, इसी तरीके से घुटने से जो नीचे चलेंगे तो क्या है, यहाँ पे दो हड्डियां होंगी, थंब साइड वाली टीबिया, और जो स्मॉलेस्ट फिंगर वाली साइड है उसे हम बोलेंगे फिबुला। तो
ये क्या है, फिबुला। फिबुला, ठीक है, ये भी एक है। टीबिया, टीबिया ये भी एक है। ये कितने, थंब साइड वाली है, ठीक है, तो लिखो टीबिया। टीबिया, इसकी खासियत है कि ये चमकीली हड्डी है, चमकीली हड्डी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। चमकीली हड्डी के नाम से जानी जाती है टीबिया, ठीक है। और फिबुला जो है थिनेस्ट बोन, सबसे पतली बोन है ये, ठीक है, थिनेस्ट बोन। थिनेस्ट बोन है फिबुला, सबसे हमारे पूरे शरीर में, ठीक है। और जो ये है घुटने की, आप इसे महसूस भी कर सकते हैं, इसे बोलते हैं नी कैप, यानी घुटने का कैप जो होती है घुटने की, इसे बोलते हैं पटेला। इसका नाम है पटेला, PATELLA, पटेला, ठीक है। तो अब इसे हम गिनेंगे, कितनी हुई, एक फीमर, एक पटेला, ठीक है, एक फिबुला और एक टिबिया, चार हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो ये वाला हिस्सा होता है हमारा, थोड़ा पिंडली से नीचे का हिस्सा जो होता है टखने का, जो ये वाला होता है, यहाँ पर इसे हम कई लोग गट्टा बोलते हैं, कई लोग टखना बोलते हैं, ठीक है। तो ये टखना जो है एंकल, हमारी एडी वाली साइड, तो इस टखने से लेकर के एडी तक का जो पार्ट है ये, इसे बोलते हैं टार्सल। टार्सल हड्डी का नाम देना, टे टखना, टैसे टार्सल, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, टार्सल, टार्सल, ठीक है। इसमें कितनी हड्डी पाई जाएंगी, 7, क्योंकि हमने यहाँ कार्बन में कितने गिनी थी, 8, और यहाँ टार्सल में कितने, 7, क्यों, क्योंकि एक पटेला यहाँ पर एडजस्ट हो गई है हमारी, और यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, पटेला यहाँ पर एडजस्ट हो गई है, ठीक है, टार्सल। अब इससे आगे कितनी होगी, जैसे यहाँ कार्पल से आगे बढ़े मेटाकार्पल, तो यहाँ टार्सल से आगे बढ़ेंगे मेटाटार्सल, ये हो गई हमारी मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। अब फिर वही आगे बढ़े, देखिए मेटाटार्सल कितनी थी, 5, वही है। आगे बढ़े क्या, फ्लेंजिस, कितनी थी, 14 फ्लेंजिस, मैंने जैसे बताया था, कितनी है फ्लेंजिस, फ्लेंजिस, ठीक है, 14, तो कितनी होगी, अब देखो 14, 5 19, 7 26, ठीक है, 26 और 4 30, हो गई पूरी। अब देखो मैंने बताया फीमर जो है हमारी दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है, पूरे शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है। पहली कौन सी है, मैंडिबल, हमारा जबड़ा जो होता है, सबसे मजबूत हड्डी होती है पूरे शरीर की, मैंडिबल यानी जो हमारा जबड़ा। और फीमर दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है हमारी। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, खोखली हड्डी है, और दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है, और सबसे लंबी होने की वजह से भारी है। फीमर की खासियत बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे लंबी हड्डी, ठीक है, लंबी है, फिर क्या है, दूसरी सबसे मजबूत है, दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। और क्या, कि ये जो है सबसे भारी हड्डी भी है, ठीक है। तो क्या, फीमर जो है लंबी है, दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है, और सबसे भारी हड्डी भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने कितनी करी, अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60, कितनी हुई, 120, अपेंडिकुलर में कितनी बची थी, 126, तो कितनी बची, 6 हड्डियां हमारी बची। अब मैं आपको बताता हूँ 6 कहाँ पर रह गई हमारी, ठीक है। तो
मैं आपको बताऊं गिल्डल क्या होता है। सबसे पहले गिल्डल जानिए। गिल्डल यानी कि मेखला, ठीक है। गिल्डल क्या होते हैं, जो अपेंडिकुलर और एक्सियल को आपस में जोड़ते हैं उसे गिल्डल बोलते हैं, यानी मेखला बोलते हैं, ठीक है। जो अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर और एक्सियल को अपेंडिकुलर और एक्सियल को एक साथ जोड़ते हैं उन्हें गिल्डल बोल देते हैं हम, ठीक है। तो अब क्या है, हमने बोला गिल्डल। अब देखो क्या है कि जो इन्हें आपस में जोड़ेंगे उन्हें बोल रहे हैं गिल्डल। सो गिल्डल दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पेल्विक गिल्डल, ठीक है। पेल्विक गिल्डल, इसमें टोटल दो हड्डियां पाई जाती हैं। फिर दूसरा पेक्टोरियल गिल्डल, ठीक है। इसमें पाई जाती हैं चार हड्डियां, ठीक है। गिल्डल जो अपेंडिकुलर और एक्सियल को आपस में जोड़ते हैं वो गिल्डल कहलाते हैं, यानी मेखला। अब पेल्विक गिल्डल और पेक्टोरियल गिल्डल दो तरह के गिल्डल पाए जाते हैं, ठीक है। सो जो हमारा पेल्विक गिल्डल होता है, पेल्विक गिल्डल, इसे हिंदी में बोलते हैं श्रोणि मेखला, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्रोणि श्रोणि मेखला, ठीक है। अब देखो श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक गिल्डल, हम पेल्विक गिल्डल किसे बोलते हैं, जो हमारा ये बैक एरिया होता है, कूल्हे का हिस्सा, कूल्हे का जो हमारा हिस्सा होता है उसे हम पेल्विक हड्डियां बोलते हैं, पेल्विक गिल्डल बोलते हैं। पेल्विक नाम से जानी जाती है, दो हड्डियां होती हैं, देखा होगा आपने, ये कुछ इस तरीके से होती है। मैं लाइक स्ट्रक्चर मेरे को बन नहीं पाया, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी कूल्हे की हड्डियां होती हैं, आप सर्च कर लेना एक बार, आप देख सकते हो। पेल्विक गिल्डल बोला जाता है। पेल्विक हड्डियां जो होती हैं वो हमारी कूल्हे की हड्डियों को बोलते हैं। जो हमारे लोअर लिम्ब जो है, लोअर लिम्ब है, फीमर हड्डी हमारी पेक्टोरियल गिल्डल से जुड़ती है, जो एक्सियल को आपस में जोड़ती है, ठीक है। लोअर लिम्ब को एक्सियल से जोड़ने के लिए बीच में पेक्टोर ये अपना क्या पेल्विक गिल्डल आ गया, ठीक है। पेल्विक गिल्डल, पेल्विक हड्डियां जो है कूल्हे की हड्डी होती है, ठीक है। अंश मेखला हिंदी में बोल देते हैं, श्रोणि मेखला, सॉरी। अब क्या है, पेक्टोरियल गिल्डल। पेक्टोरियल गिल्डल जो होती है इन्हें हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। अंश मेखला इसे बोलते हैं हिंदी में पेक्टोरियल गिल्डल। पेक्टोरियल गिल्डल में मैंने बताया कि चार हड्डियां आती हैं। सो गिल्डल वही जो एक्सियल और अपेंडिकुलर को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए चार हड्डियां कहाँ होती हैं, जो ये वाली हड्डी है इन्हें हिंदी में पसलियां बोलते हैं, हसलियां बोलते हैं। देखिए बताता हूँ आपको क्या है, चार हड्डियां होती हैं। सो क्लेविकल, क्लेविकल जो है हसलियां बोलते हैं इन्हें हिंदी में। हसलियां ये होती हैं गिनती में दो, ठीक है। और दूसरी आती है हमारी स्कैपुला, स्कैपुला, ठीक है। ये भी होती है हमारी दो। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या, पेक्टोरियल गिल्डल यानी अंश मेखला, क्लेविकल यानी हसलियां, गिनती में होती है दो। सो जो ये वाली आपने देखी होगी गर्दन से यहाँ हसलियां निकली होती हैं, हड्डियां यहाँ की, इन्हें हम बोलते हैं क्या, क्लेविकल। क्लेविकल हड्डियां इन्हें बोलते हैं। ये हमारे लोअर लिम्ब को हमारे एक्सियल में जोड़ती है, ठीक है। तो ये जो क्या है क्लेविकल, क्लेविकल हमें इन हड्डियों को बोलते हैं क्लेविकल, ये दो होती हैं। फिर यहाँ से देखो आप, ये जो हमारा ये कंधा होता है यहाँ पर, इसे
इसे हम बोलते हैं स्कैपुला, एक इधर और एक इधर, दो हो गई, ठीक है। स्कैपुला ये होती है दो, एक ये रही इधर और एक है इधर, यहाँ आप पीछे महसूस भी कर सकते हो इसे। तो क्या, पेक्टोरियल गिर्डल, दो ये रही क्लेविकल और ये हो गई हमारी स्कैपुला, ठीक है। तो एक बार पूरे को हम रिवाइज करते हैं। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में मैंने बताई थी कितनी, 126 हड्डियां, 126 में से हमारी 60 थी हमारे अपर लिम्ब में, 60 थी लोअर लिम्ब में, और बाकी गिर्डल में आई थी हमारी 6 हड्डियां, ठीक है। सो देखेंगे, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, थंब साइड वाली रेडियस थी, स्मॉलेस्ट फिंगर वाली साइड अल्ना थी, ठीक है। फिर आगे बढ़े, कलाई वाला हिस्सा कार्पल, कितनी हड्डियां टोटल, 8 हड्डियां। आगे बढ़े कितनी, मेटाकार्पल 5 हड्डियां। फिर आगे बढ़े कितना, फ्लेंजिस 14 हड्डियां, कंप्लीट हो गई। अब लोअर लिम्ब में क्या था, फीमर सबसे बड़ी हड्डी, फीमर जांग की हड्डी, उससे आगे पटेला है एक हड्डी, फिर आगे टीबिया थंब साइड वाली, फिबुला स्मॉलेस्ट फिंगर वाली साइड, ठीक है। फिर नीचे चले, टार्सल जो हमारा एंकल वाला पार्ट है, टखना, टार्सल 7 हड्डियां। आगे बढ़ेंगे, मेटाटार्सल 5 हड्डियां। फिर उससे आगे बढ़े, फ्लेंजिस, फ्लेंजिस में कितनी, 14 हड्डियां, ठीक है। अभी हमने आपको अपेंडिकुलर बताया, ठीक है। इससे आगे अपना जो सेकंड पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे एक्सियल के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।